नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। दीपक या अग्नि का वो छोटा स्वरूप जो देव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सदियों से पूजा आराधना में दीपक जलाए जाते रहे हैं, इसलिए दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान धर्म शास्त्रों में लिख दिया गया है। मान्यता है कि मन्नत का बस एक दीपक जलाने से न केवल भगवान खुश होते हैं, बल्कि आपकी हर मुराद कामना पूरी हो जाती है। मन्नत का दीपक दिलाएगा देव कृपा। मन्नत का दीपक पूरी करेगा हर कामना। मन्नत का दीपक घर में लाएगा खुशियां। मन्नत का दीपक जीवन में भरेगा उजाला। रोजाना हम सुबह शाम की पूजा में दीपक जलाते हैं। किसी भी पूजा आराधना में बिना दीपक के पूजा उपासना संपन्न नहीं होती। हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो भी दीपदान करते हैं। मंदिरों में रोजाना दीपक के जरिए ही भगवान की आरती और वंदना की जाती है। मिट्टी का एक दीपक, दीपक में कपास की रुई की बत्ती और गाय का घी, यही स्वरूप होता है आस्था के शास्त्रीय दीपक का, जिसमें सब कुछ प्राकृतिक होता है। हर शाम को घर की चौखट पर दीपक को जलाना हमारी पुरातन परंपरा का हिस्सा रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश ही गति की ऊर्जा है, जिसका मुख्य स्रोत सूर्य देव है। और दीपक की बाती से निकलने वाले प्रकाश को वेदों में अग्नि या सूर्य का तत्व माना गया है। देवी देवताओं की पूजा में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। जो लोग विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते, वो भगवान के सामने सिर्फ दीपक जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। दीपक से आरती की जाती है। आरती के बाद ही पूजन कर्म पूर्ण होता है। दीपक के आध्यात्मिक महत्व को तो आपने समझ लिया, इसीलिए चलिए अब आपको दीपक जलाने का शास्त्रीय विधान भी बता देते हैं। पूजा में हमेशा साफ दीपक का ही इस्तेमाल करें। पूजा में कभी भी खंडित दीपक का प्रयोग नहीं करते। घी के दीपक में सफेद रुई का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तेल के दीपक के लिए लाल मौली का इस्तेमाल करना चाहिए। दीपक हमेशा भगवान के बिल्कुल सामने लगाना चाहिए। घी का दीपक हमेशा अपनी बाईं ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक हमेशा अपनी दाहिनी ओर जलाना चाहिए। पूजा करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि दीपक न बुझने पाए। दीपक बीच में बुझ जाता है तो पूजा अपूर्ण मानी जाती है। दीपक जब भी जलाएं पूर्व मुख की तरफ खड़े होकर जलाएं या बैठ के जलाएं। दीपक जो है कभी भी टूटा फूटा क्रैक न हो, खंडित न हो। दीपक साफ सुथरा होना चाहिए, गंदी ना हो। और जब भी वो जो दिया बाती वो भी अपूर्ण हो, टूटी ना हो, साफ सुथरी हो। दीपक भी शुद्ध होना चाहिए। इस तरह से करने से लाभ होता है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, साथ ही वास्तु दोष खत्म होता है। इसीलिए हमें घर में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता है कि घी का दीपक हमेशा भगवान के समर्पण के लिए जलता है, जबकि तेल का दीपक हमेशा हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जलाते हैं।
वैसे तो वेदों में प्रकृति पूजा का विधान है, इसीलिए सनातन धर्म में मिट्टी के दीपक के जलाने की परंपरा बताई गई है। लेकिन अलग अलग कामना के लिए सोने, चांदी, पीतल, कांसा, तांबा जैसी धातुओं के दीपक जलाने का भी विधान बताया गया है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आटे के बने दीपक को जलाना चाहिए। शनि और मंगल की कृपा पाने के लिए मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल होता है। सूर्य और गुरु की कामना के लिए सोने का दीपक जलाया जाता है। चंद्रमा की शुभता के लिए चांदी का दीपक जलाया जाता है। लेकिन अलग अलग कामनाओं के लिए आपको किस तेल या द्रव का इस्तेमाल करना है दीपक जलाने में, मां भगवती से लेकर भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए आपको किस दीपक को जलाना है, साथ ही धन प्राप्ति से लेकर संतान प्राप्ति तक, मोक्ष प्राप्ति से लेकर सफलता और सम्मान प्राप्ति तक के लिए आपको किन किन दीपकों का इस्तेमाल करना है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। पूजा में मन्नत का दीपक आपके सारे संकट टाल देता है, जीवन से अंधकार दूर करता है। शास्त्रों में अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग दीपक के जलाने का विधान बताया गया है। पूजा में घी का दीपक देवों की कृपा दिलाता है, तो सरसों का तेल का दीपक शत्रुओं का नाश करता है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। घर के मंदिर से लेकर तीर्थों तक जलाया गया दीपक पुण्य फल दिलाता है। देव पूजा में दीपक का बड़ा महत्व माना गया है। पूजा के समय दीपक कैसा हो, उसमें कितनी बत्तियां हो, ये जानना भी बेहद जरूरी है। यही जानकारी उस देवता की कृपा और अपने उद्देश्य की पूर्ति का कारण बनती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अलग अलग कामना के लिए आपको दीपक में बाती के साथ किस तैलीय द्रव्य का इस्तेमाल करना है। आर्थिक लाभ के लिए आपको रोजाना देसी घी का दीपक जलाना होगा। शत्रु भय को दूर करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए सरसों के ही तेल का दीपक जलाते हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुहागिन औरतों को महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। राहु केतु की शांति के लिए अलसी के तेल के दीपक को जलाना उत्तम बताया गया है। ईष्ट या कुल देव के सामने हमेशा गाय के शुद्ध देसी घी का ही दीपक जलाना चाहिए। अखंड दीप के लिए हमेशा घी या तिल के तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हनुमत कृपा के लिए चमेली के तेल में दीप जलाना चाहिए। शनि कृपा के लिए सरसों के तेल में दीपक जलाना चाहिए। भैरव की प्रसन्नता के लिए सरसों के ही तेल का दीपक जलाना चाहिए। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल का दीपक, धन आगमन के लिए लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के लिए घी का दीपक, अन्य देवताओं के लिए तिल का दीपक। इस तरह से अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग विधि विधान है और उनको करने से वे लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिस तरह अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग धातु के दीपक का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग मन्नतों के लिए अलग अलग तैलीय द्रव्य का इस्तेमाल होता है, वैसे ही देवों की कृपा पाने के लिए अलग अलग बाती के दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान बताया गया है।
कुल देवता या इष्ट देव की कृपा पाने के लिए एक बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। मां भगवती की आराधना में 2 बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। मां सरस्वती की पूजा में भी 2 बत्ती का ही दीपक जलाना चाहिए। प्रथम पूज्य गणपति की कृपा पाने के लिए 3 बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। भैरव की प्रसन्नता के लिए 4 मुखी दीपक जलाना चाहिए। मुकद्दमे में विजय और भगवान कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा के लिए 7 बत्ती वाला दीपक जलाना चाहिए। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए 8 बत्ती या कहें 8 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दशावतार की प्रसन्नता के लिए 10 मुखी दीपक जलाना उचित है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 मुखी दीपक जलाने का शास्त्रीय विधान बताया गया है। देवों को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम विधि है और उत्तम माध्यम है, इसलिए दीपदान को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और खासकर पूजा पाठ में, धार्मिक कर्मों में या व्रत उत्साह में, या जैसे पूर्णिमा है, आषाढ़ है, ये सब तमाम बड़े बड़े मुहूर्तों में दीपदान का महत्व है और दीपक जलाना ही चाहिए। दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना अति शुभ होता है, साथ ही दीपदान और अग्निहोत्र का वैदिक विधान क्या है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। जिस तरह दीपक जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह परमेश्वर के सामने श्रद्धा पूर्वक दिया जलाने से जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। सनातन संस्कृति में हर शुभ कार्य को करने का मंत्रोच्चार का विधान है। तो चलिए अब जानते हैं दीपक जलाते समय कौन से मंत्र को बोलना अति शुभ है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दीपक का दान करना या दीप को जलाकर देव स्थान पर रखना ही दीपदान कहलाता है। वैसे हम जानते हैं कि किसी दीपक को नदी में प्रवाहित करना ही दीपदान कहलाता है। कहा जाता है कि प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक धार्मिक तरीका है दीपदान। पद्म पुराण से लेकर अग्नि पुराण में दीपदान कैसे करें और कहां करें, इस बात की व्याख्या मिलती है। सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान किया जा सकता है। नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन भी दीपदान करने का विधान है। दीपावली, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी दीपदान करने का अधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में किया गया दीपदान मां लक्ष्मी की कृपा दिलवाता है। आखिर आपको किसी भी पुण्यकारी तिथि पर दीपदान करना कैसे है, अब ये भी जान लीजिए। दीपदान के लिए मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल या फिर सोने का दीपक लें। दीपक को अच्छी तरह से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को पहले पानी में भिगोकर सुखा लें। प्रदोष काल या सूर्यास्त के बाद दीपक, तेल, गाय का घी, बत्ती, चावल या गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी के दीपक में रुई की बाती का प्रयोग करें और सरसों के तेल के दीपक में लाल धागे या कलावा की बत्ती लगाएं। दीपक को हमेशा चावल, गेहूं या सप्तधान का आसन दें। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर न रखें। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें। दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक के मंत्र को पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें और दीपक को प्रणाम करें। दीपदान, जब दीपक को जला के उसको उचित स्थान पर रख देते हैं तो उससे दीपदान करते हैं। चाहे वो मंदिर में रख दीजिए, चाहे किसी ब्राह्मण घर पर रख दीजिए, चाहे किसी निर्जल स्थान पर रख दीजिए, चाहे गंगा जी किनारे रख दीजिए, चाहे उनको किसी अच्छी जगह पर रख दीजिए, तो ऐसको दीपदान कहते हैं। क्योंकि दीपक को जला के उसको उचित स्थान पर पहुंचा देना, उसको सही मार्ग पर लेके जाना, उसको सही जगह स्थापित कर देना ही दीपदान करा जाता है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक कार्य के लिए मंत्र हैं। कोई भी शुभ काम के दौरान इन मंत्रों का उच्चारण होता है। उसी तरह शाम के समय घर पर दीपक जलाते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।
ऐसा करने से जीवन में कल्याण होगा और लाभ मिलेगा। तो आप भी जान लीजिए आखिर दीपक जलाने का मंत्र क्या है। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमोस्तुते। दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से विशेष लाभ मिलता है। तो आप भी शास्त्रीय विधान से कीजिए दीपदान और जीवन को प्रकाशित कर लीजिए। प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे आनी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।